गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 12th क्लास आईटी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ ओपन सोर्स फिलॉसफी बेस्ड टर्म्स को डिस्कस किया था। उसमें से अभी दो टर्म्स और रह गए हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज द कॉपीराइट। तो कॉपीराइट बेसिकली है क्या? इट इज अ राइट, इट इज एन एक्ट, इट इज अ गवर्नमेंट एक्ट बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट अवर इंटेलेक्चुअल वर्क। अपने इंटेलेक्चुअल वर्क को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई उसे अपना कह के प्रेजेंट ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, सो फॉर दैट यू हैव टू टेक द कॉपीराइट ओवर इट। इंटेलेक्चुअल वर्क जैसे कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, रिसर्च वर्क हो सकता है, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट लेना होता है। तो टू गेन द कॉपीराइट आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, उसका एक पीरियड भी होता है, उस पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसको फिर से रिन्यू कराना होता है। सो कॉपीराइट इज एन एक्ट that will protect your intellectual work, such as literary work, artistic work, research work, etc. to be copied or misused by others. So this is the copyright. इसी तरह अगर हम कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और अगर हम उसको भी कॉपी होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, so for that we can take the copyright over it and that software will become the copyright software. तो अगर हम कॉपीराइट सॉफ्टवेयर टर्म को डिफाइन करें, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर belonging to someone and it is लाइसेंस बेस्ड। वो लाइसेंस बेस्ड हो चुका है। लाइसेंस बेस्ड का मीन्स है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर ओनर। जो उसका ओनर है उसके लिए आपको उससे परमिशन लेनी है और परमिशन लेने का तरीका है यू हैव टू परचेज देयर लाइसेंस। आपको वो सॉफ्टवेयर खरीदना होगा। फॉर दैट यू हैव टू परचेज सच सॉफ्टवेयर। तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कॉपीराइट लिया हुआ है, आप उसको इलीगल वे में यूज नहीं कर सकते। उसके लिए लीगल तरीका है यू हैव टू परचेज देयर लाइसेंस, यू हैव टू परचेज सच सॉफ्टवेयर एंड देन यू हैव टू यूज इट। और उसके बाद आप उसको फ्रीली रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिस्टम में उसे यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द लीगल कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं लिया जाता है और जिनको हम फ्रीली यूज कर पा रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर कॉपीराइट नहीं लिया गया है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉपीलैप्टेड सॉफ्टवेयर। सो कॉपीलैप्टेड सॉफ्टवेयर का मीन्स है आर दो सॉफ्टवेयर्स ओवर विच नो कॉपीराइट हैव बीन टेकन। जिसके ऊपर किसी तरह का कोई कॉपीराइट नहीं लिया गया है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉपीलैप्टेड सॉफ्टवेयर। इसके बाद कुछ लाइसेंस बेस्ड टर्म्स हैं ओवर द ओपन सोर्स फिलॉसफी। तो कुछ लाइसेंस हैं, सम लाइसेंसेस एंड डोमेन्स ऑफ लाइसेंस एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स। कुछ लाइसेंस एंड डोमेन्स है बेस्ड ऑन ओपन सोर्स। सबसे पहला जो टर्म है इसमें दैट इज द GNU। अब GNU का जो बेसिकली दो पार्ट है, हम GNU के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। GNU GPL। GPL का मीन्स है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस नेम से पता चल रहा है जनरल पब्लिक लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस जो जनरल पब्लिक के लिए डिफाइन किया गया है।
और ये बेसिकली बहुत कॉमन लाइसेंस है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइसेंस, बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइसेंस है। दैट विल प्रोटेक्ट, दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर, किसके लिए डिफाइन किया गया है? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए डिफाइन किया गया है। जो भी हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, एग्जिस्टिंग है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल पब्लिक लाइसेंस डिफाइन किया गया है, दैट इज जीएनयू बेस्ड जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये कुछ राइट्स डिफाइन करता है, सच लॉ और सच लाइसेंस डिफाइन सम राइट्स, कुछ राइट्स डिफाइन करेगा, सम राइट्स ओवर एग्जिस्टिंग, सम राइट्स ओवर एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। जो भी आपके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग हैं उनके ऊपर कुछ राइट्स डिफाइन करता है। उन राइट्स के अंडर में ही हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? फर्स्ट इज कॉपी द सॉफ्टवेयर, रिलेटेड विद कॉपी द सॉफ्टवेयर। इफ यू वांट टू कॉपी सच ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, अगर उस लाइसेंस के अंडर में उसको कॉपी करना अलाउड है, सो यू कैन कॉपी दैट सॉफ्टवेयर। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड राइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उस सॉफ्टवेयर का, वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसके लिए कुछ चार्जेस आपने फिक्स किए हुए हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन दैट जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो जब भी कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप डिफाइन करते हैं और उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जनरल पब्लिक लाइसेंस लेते हैं। बहुत कॉमनली यूज लाइसेंस है, इजीली मिल जाता है। उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हैं, यानी दूसरे पर्सन उसे कॉपी कर सकता है, नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से वो दूसरों को बांट सकता है। अगर बांट सकता है, शेयर कर सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चार्जेस बेस होगा। वो सारी पॉलिसी जो है हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड लाइसेंस है, दैट इज ऑल्सो जीएनयू जीपीएल, लेकिन ये जो है एलजीपीएल है। एलजीपीएल का मीन्स है लेस जनरल पब्लिक लाइसेंस। लेस जनरल पब्लिक लाइसेंस का मीन्स है, यहां जो इस लाइसेंस में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन है, लेकिन थोड़े कम राइट्स डिफाइन है। मोस्ट कॉमनली यूज लाइसेंस दैट कवर सम लेस राइट्स, दैट कवर सम लेस राइट्स फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस लाइसेंस के अंदर में हमें क्या क्या राइट्स प्रोवाइडेड है? ये बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता, ये बेसिकली हमने डिफाइन किया है फ्री सॉफ्टवेयर के लिए, फ्री सॉफ्टवेयर एज वेल एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मींस लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो जो पहला था जीएनयू जीपीएल लाइसेंस, दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सेकेंड जो है जीएनयू एलजीपीएल, एलजीपीएल मींस लेस जनरल पब्लिक लाइसेंस और लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये लाइसेंस बेसिकली डिफाइन किया गया है, कुछ पॉलिसी डिफाइन की गई है फॉर द फ्री सॉफ्टवेयर एज वेल एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यानी आप फ्री सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो सारी पॉलिसी इसके अंडर में आती है। इसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस है बीएसडी,